सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई को लेकर के लेट हो रहा है, सभी की बेचैनियां बढ़ती जा रही है। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना। उधर से फायरिंग हो रही है। आप दुर्गा माता के भक्त हो ना, इंदिरा जी को याद करो। आज जो मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देने के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। पाकिस्तान हर समय सोच रहा है, वहाँ के लोग घबराए हुए हैं कि कब भारत हमला कर देगा। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर एक आक्रोश की भावना है और मोदी सरकार के द्वारा जितना पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई को लेकर के लेट हो रहा है, सभी की बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि मोदी जी आप लेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में घुस के मारना नहीं है, पाकिस्तान में मारने के बाद घुसकर बैठ जाना है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बात जो कही है कि पाकिस्तान को मारना नहीं, घर में घुस के बैठ जाना है, ये हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। इस समय असदुद्दीन ओवैसी जी को आप लोग देख रहे होंगे कि जितने अच्छे स्टेटमेंट जिस दिन से पहलगाम वाली हमला की घटना हुई है, उसके दूसरे दिन से ही ओवैसी साहब ने जिस प्रकार से भारत सरकार को, मोदी जी को समर्थन दिया है, शायद ही विपक्ष का नेता ऐसी कोई बात किया हो। ओवैसी साहब ने अब तो यहाँ तक कह दिया, मैं उन्हें ग्रेट कहता हूँ, दी ग्रेट, महान है, बहुत अच्छे व्यक्ति इसलिए हैं कि मेरी भी वैसी भावना है जैसे मैं उनकी स्टेटमेंट सुनता हूँ उस समय। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट में कहा, कुछ जो आपस में समय लोग देखते हैं सोशल मीडिया में, आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जहर उगलते हैं, तो उन्होंने उनको धिक्कारा कि ये समय नहीं है ऐसी बातें करने जो सोशल मीडिया पे या कुछ टीवी चैनल में बैठ के डिबेट कराई जाती है। ये समय नहीं है जहर, आप दुश्मन को बल दे रहे हैं, जो दुश्मन चाहता है वही आप करवा रहे हैं, वही कर रहे हैं। दुश्मन यही तो चाहता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो जाए। और इसी के लेकर उसने जिन लोगों को मारा गया, उनकी पत्नियों के सामने नंगा करके उनका धर्म पूछकर इसीलिए मारा गया था कि भारत में हिंदू मुसलमान हो जाए। तो ऐसी जी ने उनको बहुत धिक्कारा। अब मैंने भी आपको बता दूं, आज से करीब 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मुझे भी ऐसा ही सोशल मीडिया एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ था, एक खबर प्राप्त हुई थी जिसमें कोई उत्तराखंड के हिंदू रक्षा दल कोई प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं और ये पहलगाम वाली घटना के दूसरे दिन ही उन्होंने एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल कर दिया था कि जितने भी कश्मीरी यहाँ चले जाए उनको यहाँ पे उनको हम कायदे से देखेंगे। उन लोगों की बातें इस प्रकार की, मैंने तुरंत वीडियो बनाया था, लाइव आके बनाया था कि ऐसे निठल्ले जिहादियों से सावधान, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। पाकिस्तान यही तो चाह रहा है कि भारत में हिंदू मुसलमान हो जाना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश की सरकार को तभी बल मिलेगा जब कश्मीर का एक एक बच्चा कहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। तभी तो कभी पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि कश्मीरी हमारे साथ हैं। जब एक एक कश्मीरी ये कहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिस प्रकार इस बार सारे कश्मीरी सड़कों पर निकल कर आ गए हैं, इससे कहीं ना कहीं भारत सरकार को बहुत मजबूती मिली है। जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं। याद रखिए आप, वो ये कहना चाहते हैं कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे, आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था, मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर
जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इनोसेंट टूरिस्ट हैं, उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है, भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। जिस दिन 22 अप्रैल को घटना हुई थी, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन शायद 24 अप्रैल को ओवैसी जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, इन सब लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने मिलकर के एक मंच पे सारे लोगों ने मोदी जी को ये एहसास कराया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप तुरंत बदला लीजिए। जिस प्रकार की इंसानियत इन लोगों ने हमला किया है, इन्हें किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब ये स्टेटमेंट हो रहा था तो उस समय ये भी कहा गया, रेवंत रेड्डी ने कहा कि 71 की लड़ाई में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था, एक बांग्लादेश बना दिया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप दुर्गा के भक्त हैं, माँ दुर्गा की कसम आप इनको आक्रमण कीजिए और इनको पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दीजिए और जो पीओके है उसको भारत में मिला लीजिए। हम आपके साथ हैं, हर तरीके से साथ है, पूरा तेलंगाना आपके साथ है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने यहाँ पे 100 देशों के प्रतिनिधि खड़े हुए जो ये समर्थन देने के लिए आए हैं कि भारत को कार्रवाई करनी चाहिए। ये वहाँ के रेवंत रेड्डी जी और असदुद्दीन ओवैसी जी दोनों संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक सभा कर रहे थे, मतलब शोक कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने पूरे शहर में कैंडल मार्च भी निकाला था और बार बार उस बात को रिपीट किया कि मोदी जी अगर आप दुर्गा के भक्त हैं तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दीजिए और पीओके को मिला लीजिए। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आप तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। पाकिस्तान 1971 में इस देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में 2 टुकड़े किए पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, इंदिरा जी को दुर्गा माता ने कहा आप दुर्गा माता के भक्त हो, हमें पता है, दुर्गा माता को याद करो, अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। आप दुर्गा माता के भक्त हो ना, इंदिरा जी को याद करो। आज जो मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देने के लिए हम लोग यहाँ हैदराबाद शहर में, हम लोग नेकलेस रोड में यहाँ इकट्ठा हो गए, हम आपको मदद देंगे। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी शुभम द्विवेदी के घर कानपुर आए थे, उनके परिवार से मिले, सांत्वना देने गए थे। तब भी जब उनके परिवार उनसे गिराए कि राहुल जी आप कुछ करिए, तो उन्होंने कहा था कि हम शुभम को शहीद का दर्जा दिलाएंगे, प्रधानमंत्री जी मोदी जी को पत्र लिखेंगे। और ये भी कहा कि मैं सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि हर प्रकार से हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को तुरंत बदला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी अब देर कर रहे हैं। अब सबके जुबान से यही निकलने लगा है कि मोदी जी आप देर क्यों कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान उधर से भारत सरकार भी कह रही
कि प्रतिदिन सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान सरकार कर रही है, उधर से फायरिंग हो रही है, लेकिन हमारा देश अभी शांतिपूर्वक है। क्या प्लानिंग चल रही है ये तो भारत सरकार ही जाने, लेकिन अब देश के लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जब ऐसी घटना हुई थी पूरे देश ने एक स्वर में बोला था, ये शायद मेरे होश में पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि जिस प्रकार से पूरा देश, पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष, सारे लोग एकजुट हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हमारे देश का नारा है कि सब भाई भाई, वही हाल देखने को गया। दूसरे दिन राहुल गांधी ने भी दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला था, और ओवैसी जी से एक व्यक्ति, मैं भी ये वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, और ओवैसी जी से एक मंच पे कोई टीवी चैनल का पत्रकार कहता है कि पीओके खाली हो गया है, तो ओवैसी जी कहते हैं कि अगर खाली हो गया है, मैं तो नहीं जानता, आपके द्वारा समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अगर खाली हो गया है तो तुरंत हमें वहाँ जाके बैठ जाना है। तो कहा कि इस बार घर में घुस के मारना नहीं है, घर में घुस के मारने के बाद वहाँ पे बैठ जाए, निकलना नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पीओके को उन्होंने ये भी कहा, ये तो संविधान में लिखा है हमारे, पीओके हमारा है, इस बार पीओके को लेना है। तो ओवैसी जी जिस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनसे अच्छे स्टेटमेंट विपक्ष का कोई भी नेता स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से खुले शब्दों में प्रधानमंत्री को समर्थन देना, और जो निठल्ले लोग हैं, जो मैंने कहा कि पाकिस्तान के एजेंट हैं, वो हिंदू मुसलमान कोई भी सकते, जो यहाँ जहर उगल रहे हैं, इनको भी हिदायत दिया। ये हिदायत राहुल गांधी ने अपने पार्टी के नेताओं को भी दिया था कि पार्टी लाइन से हट के कोई बात नहीं करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिस समय राहुल गांधी हों या ओवैसी जी हों, बहुत अच्छे ढंग से देश के लोगों को समझा रहे हैं कि आप जरा भी जहर मत उगलिए, आपस में कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे पाकिस्तान को बल मिले। हमको सबको मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े रहना है। नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की जमीन को हासिल कर लेते, जहां से लॉन्च पैड्स होते हैं वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहां पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर, वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहां पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले, डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता, जो इस समय आप लोग माहौल देश में देख रहे हैं या पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं, ऐसा मौका हमारी सरकार के लिए हो सकता है दोबारा कभी ना आए। जिस ढंग से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, पाकिस्तान इतनी, मैंने पाकिस्तान में इसके पहले भी हमने देखा, स्टेटमेंट देखते थे, तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं, इतनी ज़्यादा घबराहट जब कारगिल युद्ध हुआ, इतनी ज़्यादा घबराहट में कारगिल के समय भी हमने नहीं देखा था जितनी घबराहट पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, पाकिस्तान हर समय सोच रहा है, वहाँ के लोग घबराए हुए हैं कि कब भारत हमला कर देगा। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत क्या करने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तमाम अरब देशों से अपील कर रहे हैं कि भारत शांति बरते, कोई ऐसा कदम न उठाए। उनकी वहाँ के नेताओं की आप बौखलाहट देख रहे हैं कि बार बार केवल परमाणु बम की बात करते हैं, जानते हैं कि ऐसे हम जीत नहीं सकते हैं, केवल परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका से भी पहलवान शुरू कर दिया है कि भारत पाक को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, मतलब भारत को ऐसा कहा जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो। अब अमेरिका के द्वारा भी कहलवा रहा है, और चीन के द्वारा इनडायरेक्ट कुछ सूचनाएं हैं कि चीन भी आंतरिक रूप से भारत पर दबाव बनाना चाहता है और ये एहसास कराना चाहता है कि आप पाकिस्तान पे हमला मत करिए। ऐसी भी कुछ खबरें हमारे पास हैं, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चीन भी कुछ दबाव
आंतरिक रूप से बना रहा है। तो ये जो इस समय का माहौल है, जो मौका है, मतलब कि हमारा पूरा देश, पक्ष विपक्ष, देश की एक जनता भारत सरकार के पीछे खड़ी हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे खड़ी हुई है। और उधर दुश्मन बौखलाया हुआ है, दुश्मन एकदम कमजोर स्थिति में, उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, हर प्रकार से दुश्मन टूटा हुआ है। तो ऐसे मौके पे सबक सिखाना जरूरी है। और ओवैसी ने भी कहा कि जो वहाँ के लॉन्चिंग पैड है, जहाँ से ये हमला, आतंकवादी हमला होता है, उसको खत्म कर देना भारत सरकार को और अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा समय, आपको बता दूं, मतलब इतना अच्छा समय है कि जड़ से आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है, पाकिस्तान के टुकड़े किए जा सकते हैं। ये पूरा माहौल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बन चुका है। पूरी दुनिया सोच रही है, देख रही है भारत की तरफ कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। तो भारत को दिखा भी देना चाहिए दुनिया को भी कि हमारे ऊपर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हम उसको उसी के शब्दों में, हम पहले भिड़ते नहीं, लेकिन जब भिड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। ये भारत को दिखाना पड़ेगा पूरी दुनिया को। और आतंकवाद को जिस प्रकार मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, तो आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।